हर चीज जो हम लोग बोलते हैं ना, मुख से वाक्य निकालते हैं, वो देखने को भी मिल जाता है। जैसा कि कल गंगा सप्तमी थी और मैंने सुबह देखा, पर अपने आप मुंह से मां भगवती सलीला कलिकाल के पापों का नाश करने वाली, और गंगा मैया ही कैसी है जो जिंदा में और मरे में दोनों में उद्धार है। बोलो, जिंदा चले जाओ प्रयागराज त्रिवेणी संगम, अभी 10 ही दिन नहीं हुआ, 4 ही दिन हुआ, तब नहा के आए। जौनपुर गए, वापसी में नहाया। अब मरने के बाद भी हड्डियां कहाँ विसर्जित होती हैं? गंगा मैया में, क्योंकि गंगा मैया में इतना पारा होता है। कितना पारा होता है, वरना आप देख रहे हैं कितनी हड्डियां जाती हैं। आज तो ढेर लग गया। एक बार हमने सर्च करके भी देखा, जिस बाटल में गंगा मैया का जल था, छोटा सा टुकड़ा डाला, सुबह तक गायब बाटल। इसीलिए आपने देखा होगा गंगा मैया में हड्डी गई नहीं कि गल के पानी। और गंगा मैया जैसे नर्मदा जयंती में सभी नदियां बधाई देने माँ रेवा को आती हैं, ऐसे ही महाराज गंगा सप्तमी कल थी। और इसी तरह सभी नदियां एक दूसरे जैसे बहनें प्रेम करती हैं ना, तो ये भी सब बहनें। इसी को कहते हैं कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं, सब भगवान के हाथ में। जो करता है सो परमात्मा करता है, इंसान तो केवल निमित्त है। निमित्त है कि ये हमने किया, करता धरता कोई और है। बिना परमात्मा की सत्ता के बिना एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है महाराज। अब बिना राम के नाम के सुख भी मिलने वाला नहीं है। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीवो दुखारी। प्रभु भजन बिना सब जीव दुखारी। जब तक हमारे जीवन में परमात्मा का नाम ना हो, हमारा जीवन अधूरा है। जैसे लवण बिना सब व्यंजन फीके। कितना सुंदर भोजन बना हो, रोटी दाल चावल जो हम लोग आप लोग रोज खाते हैं, और अगर उसमें नमक नहीं है, कम ही हो तो भी नहीं चलता। बोलो, तो भी चिल्लाना पड़ता, भैया नमक लाओ। साधु लोग राम रस बोलते हैं। पहले के जमाने में नॉन मिर्च कहते थे। तो महाराज इसी तरह ये हमारा जीवन है। दिन भर नहीं तो कम से कम 2 बार भगवान का नाम लेना चाहिए। और ये भी कहाँ से मिलता है? जब तक हमारे अंदर गुरु भक्ति ना हो। जब तक हमारे अंदर गुरु भक्ति ना हो, गुरु का आदेश ना हो, गुरु की कृपा ना हो, तब तक हमें भगवान का नाम नहीं मिलता है। सबरी मैया अबोध बालिका थी। बोलो, सबरी मैया
अबोध बालिका थी, पर उनके गुरु मतंग जी कह गए थे सबरी जी से, सुंदरता भी कभी कभी महाराज बड़ी खतरनाक होती है, जानती है माता। सबरी ने अपना, सबरी मैया ने खुद ही अपना बदसूरत रूप मांगा था। सबरी जी को जानते पिछले जन्म में कौन थी? एक राजा की बहुत सुंदर महारानी, और पहले के जमाने में महारानियां पर्दा में रहती थी। हमारे आज भी बुंदेलखंड में महारानियां निकलती नहीं, और निकलेंगी तो बड़ा पर्दा में निकलेंगी, साला दुसाला। हमने तो ये भी सुना है कि बुंदेलखंड में जब वैद्य लोग आते थे ना देखने, किसी की तबीयत खराब होती थी तो पर्दे के अंदर महारानियां नाड़ी में धागा बांध करके वैद्य जी देखा करते थे। हमारे बुंदेलखंड में आज भी बड़ा मर्यादा है, बड़ी परंपरा है, घूंघट डाल के निकलना, अपने से बड़ों के आगे बात नहीं करना, आज भी हमारे यहाँ बहुत मर्यादा है। तो ऐसे ही सबरी मैया पिछले जन्म में एक महाराज की बड़ी सुंदर रानी थी, हमेशा पर्दों में बंद रही। एक बार प्रयागराज में कुंभ लगा तो महाराज सभी प्रकार के शहर महाराज गए, रागनी अक्षर है ना। तो जब प्रयागराज गए, रावटी लगी, अब रानी का मन चाहा कि मैं जब यहाँ बड़ी मुश्किल से तो उस 4 दीवाली से निकली हूँ, कम से कम गंगा मैया का दर्शन करूं, संतों का दर्शन करूं, मेला घूमूं। पर राजा जी ने स्पष्ट मना कर दिया, रावटी के अंदर ही रहे। महारानी ने कहा, बेकार है जीवन, अरे गरीब होती तो सड़कों में घूमती होती, कम से कम महापुरुषों का दर्शन तो करती। अरे जैसे वहां बंद थी वैसे यहाँ भी बंद कर दिया। रात्रि के 12 बजे अंधेरे में महारानी निकली और जाके गंगा मैया से बोली, गंगा मैया वैसे तो आत्महत्या करना पाप, सबसे बड़ा पाप है। आज गुस्से में लोग माताएं, कई लोग मर जाते हैं ना, जानते हो ये मनुष्य का तन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, स्वर दर लवे सबे ग्रंथनि गावा, स्वर दर लवे सबे ग्रंथनि गावा, स्वर दर लवे सबे ग्रंथनि गावा। तो महाराज बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता, इसे देवता भी तरसते हैं कि हमें मनुष्य का तन मिल जाए। वैकुंठ में देवता मिलता है पर देवता की कथा नहीं, मृत लोक में देवता भी मिलता है और उसकी कथा भी मिलती है। जैसे आज नेवावर से निकले, वहां के जितने भी बुजुर्ग थे, नौजवान थे, हम तो रोज ही निकलते हैं, सब ताश पत्ता खेलते मिलते हैं। तो कृष्णपाल कह रहा था, काशी भगवान की कथा सुने तो बैकुंठ चले जाएं। तो मैंने कहा अगर सभी बैकुंठ चले जाएंगे तो यम लोग खाली नहीं रह जाएगा। बोलो, सभी बैकुंठ चले जाएंगे तो यमपुरी खाली नहीं हो जाएगी, यमराज का तो महाराज छुट्टी हो जाएगी, क्या वेतन देंगे। इसीलिए कुछ ना कुछ तो महाराज होना ही चाहिए।